कि जब गांधी ने रिहा करने की बात जब हमारे सामने रखी तो हम खुद भी आश्चर्य में पड़ गए। ये वही गांधी जी हैं जो अहिंसा के इतने बड़े प्रवर्तक हैं, उनको रिहाई का दबाव वो दे रहे हैं और हमें भारी मन से गांधी जी के इस अनुरोध को ठुकराना पड़ा। ये इरविन का स्टेटमेंट है। क्योंकि चारों तरफ र्यूमर फैल रहा था कि भाई इन तीनों महानुभावों को आजाद किया जाएगा, तो इसी समय ये र्यूमर फैल रहे थे, उसी समय पंजाब का जो सिविल सर्विसेज लॉबी था जिसमें गवर्नर भी शामिल था, वो सब एक्टिव हो गया। उसने तुरंत सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से कांटेक्ट करना शुरू कर दिया कि अगर उनके डेथ सेंटेंस का कम्यूटेशन होगा तो हम इन मास रिजाइन करेंगे। उधर पंजाब का जो ब्यूरोक्रेसी का लॉबी था, उधर से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने तुरंत इरविन से कांटेक्ट किया कि देखिए इरविन साहब, ये बात बहुत खराब हो जाएगा अगर कोई बात होगी तो अब इरविन पर दबाव है ब्यूरोक्रेसी का, और गांधी पर दबाव है आइडियोलॉजी का, और भगत सिंह अपने सिद्धांतों के प्रभाव में है। अब तीनों के एंगल बता देता हूं। तो इरविन व्यक्तिगत तौर पर चाहकर भी नहीं कर सकता था, क्योंकि यह मामला पंजाब वर्सेस लंदन वर्सेस दिल्ली था। अब दूसरा गांधी जी ने बड़ी सीरियसली जिस समय कहा था इरविन से, तो इरविन ने उस समय स्पष्ट उनको नहीं कहा था 29 मार्च को कराची अधिवेशन कांग्रेस का होने वाला था। जब 5 मार्च को गांधी जी की इरविन से वार्ता हुई तो गांधी जी ने पेशकश कर दी, भाई देखिए ऐसा है, आप इन तीनों को कम्यूट करिए, डेथ सेंटेंस उचित नहीं। गांधी जी ने खुद भी इस बात को पब्लिकली कहा कि देखिए ऐसा है कि डेथ सेंटेंस में हिंसा में विश्वास नहीं करता। मुद्दा ये नहीं है कि मैं क्रांतिकारियों के मेथड से सहमत हूं, क्रांतिकारियों का तरीका गलत है और हम उनको सुझाव देते हैं तो हिंसा का रास्ता छोड़ दें, लेकिन सरकार अगर उस हिंसा का जवाब हिंसा से दे रही है तो ये उतना ही गलत है, इसलिए मृत्यु दंड नहीं होना चाहिए।